देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं और इन सुधारों के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली कई चीजें सस्ती हो चुकी हैं, जबकि कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। पहले 4 टैक्स स्लैब थे, अब उसको घटाकर 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया गया है, 5% और 18%। यानी हर एक चीज 5% या 18% के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से मिलेगी। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन पर 0% टैक्स होगा, 0% जीएसटी होगी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको 40% टैक्स के दायरे में लाया गया है, जैसे सिगरेट वगैरह, जो इंसानों के लिए नुकसानदायक होती हैं। 12 और 28% का स्लैब खत्म कर दिया गया है और इस बदलाव से उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलने की बात कही जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जब टैक्स कम होगा, महंगाई कम होगी, तो सीधा सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। टेलीविजन, फ्रीज पर टैक्स 28 से 18% हो चुका है। इसके अलावा घी, शैम्पू, प्रोसेस्ड मिल्क, चॉकलेट जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी जीएसटी कम किया गया है। लेकिन इस सब के साथ सस्ता, महंगा, इस सब के साथ एक अलग तरह की चर्चा देश में शुरू हो चुकी है। एनडीए के नेताओं की तरफ से, सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से इसे उत्सव की तरह मनाने की बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि देश के लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ने वाली है। और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता या दूसरी अन्य पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि अगर ये इतना अच्छा फैसला है तो ये पहले क्यों नहीं लिया गया? क्या पहले जो टैक्स ज्यादा वसूला गया वो रिफंड किया जाएगा? वहीं जनता की तरफ से ही बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने पेश है। नवरात्रों की शुरुआत के साथ देश में जीएसटी कम होने से राहत के दिनों की शुरुआत मानो हो चुकी है। आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ हल्का होना शुरू हो चुका है। सरकार के फैसले से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कई सामान सस्ते हैं। 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म किया गया है। अब सिर्फ 5 और 18% के स्लैब प्रभावी रहेंगे। जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए। जीएसटी दरों में कटौती का सीधा असर कंज्यूमर पर पड़ेगा। खाने पीने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक कई चीजें पहले के मुकाबले सस्ती मिलेंगी। मसलन पनीर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन रक्षक दवाएं, शॉर्पनर, कॉपी, नोटबुक 0 जीएसटी के दायरे में है। 5% के जीएसटी के दायरे में आइसक्रीम, शैम्पू, साबुन, बिस्किट, चॉकलेट, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, सॉस है। इसके अलावा 18% के जीएसटी के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोटरसाइकिल्स, रेस्टोरेंट सेवाएं, फर्नीचर, मोबाइल फोन, लैपटॉप है। लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाया गया है। मसलन 40% जीएसटी सिगरेट, तंबाकू, शराब, बीड़ी, गुटखा, पान मसाले पर है। ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार का दावा है इस कदम से न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि बाजार में खपत भी बढ़ेगी। जीएसटी रेट्स में कटौती से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सीधा फायदा मिलेगा। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को इस जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए ये एक विकास का द्वार है। आदरणीय मोदी जी ने जिसको खोला है, जो इसके अंदर बड़ा सुधार किया है, हर परिवार को, हर व्यक्ति को इन त्योहारों के पर्व पर कोई भी वो सामान परचेज करेंगे, उसके अंदर उनको जीएसटी में एक बड़ा लाभ वो मिलेगा।
मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जीएसटी की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। तमाम अन्य दवाओं पर जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है। मैं जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है, मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है। नवरात्र की शुरुआत के साथ जीएसटी की नई दरें लागू हैं। इन घटी हुई दरों से आम आदमी को राहत मिली है। सरकार इसे बचत उत्सव बता रही है और विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या जरूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? सवाल सीधा सा ये है, इसे बढ़ाया किसने था? 8 साल तक बढ़ाकर देश पर बोझ कौन बना रहा? कल आपको राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए थी। पहले से ही कांग्रेस और विपक्ष कह रहा था कि ये एक स्लैब में होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स, 2 स्लैब में करिए, लेकिन आपने इसे 3 स्वरूप में किया और जमकर गरीब मध्यम क्लास देशवासियों को लूटा। दर की कटौती हुई है, क्या हकीकत ये रहेगी कि ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इससे निजी निवेश बढ़ेगा? ये सब सवाल उठते हैं। तो ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है। पूरी स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है तबाह हो जाएगी, आपका व्यापारी तबाह हो जाएगा, आपके देश की ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। बट उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी और 10 साल 2017 में लगा, करीब 8 साल तक इसको देश के ऊपर थोपा गया। अब इसको अगर हटाया भी जा रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि हमारी गलती थी। नवरात्र में लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करते हैं। त्योहार के मौसम में नया जीएसटी ढांचा ग्राहकों को राहत देगा। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश को जीएसटी की बड़ी राहत मिल गई है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, लग्जरी सामान महंगा होगा। त्योहार के इस मौसम में ग्राहकों, कारोबारियों दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महंगाई पर इसका कितना असर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।